आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 14 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि समान दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें बताया गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14 वर्षों में तो 5 गुना हो जाती है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में वो 11 गुना हो जाएगी। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं पहले लिख दूंगा m-1। ठीक है, इसे ब्रैकेट में ले लेंगे और इसे भाग कर देना है n-1 से। इसे भी ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पे गुणा कर देना है समय से, यानी कि टाइम से। अब देखिए, ये m और n क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें 11 गुना पूछा गया है। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और यहाँ पे 5 गुना हमें बताया गया, तो जो भी हमें बताया गया होगा वो n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और समय हमें 14 वर्ष का दिया गया, तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो लिख लेंगे 11 माइनस 1। ठीक है, और इसे भाग कर देंगे ऊपर। यहाँ पे 5 गुना का बताया गया, तो 5 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। और समय कितना दिया गया दोस्तों, 14 वर्ष का, तो यहाँ पे t की जगह पे 14 लिख देंगे। अब इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो देखिए, ऊपर 10 और नीचे भाग में 4 आ गया, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 14 से। अब इसे काट के सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को 2 से काटेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 14 को काटेंगे तो 7 पे कटेगा। अब देखिए दोस्तों, कितना बच गया, 5 गुणा 7, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 35 वर्ष आ गया। ठीक है, यानी कि 35 वर्षों में वो धनराशि 11 गुना हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी व्यक्ति ने 18,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% दर पर और शेष भाग 7% दर पर उधार दिया। यदि 1 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 1,060 रुपये प्राप्त हुआ, तो 7% की दर पर दी गई धनराशि बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार दिया है। एक भाग को तो 5% की दर पर दिया है और शेष भाग को 7% की दर पर उधार दिया है। ठीक है, और हमें ये भी बताया गया कि 1 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 1,060 रुपये प्राप्त हुआ। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करने वाले हैं वो एलिगेशन मेथड होगी। तो देखिए, यहाँ पे उसने 5% और 7% की दर पे पैसे उधार दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5% और इस तरफ लिख लेंगे 7%। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो धनराशि उसने कुल उधार दी है उसका 5% आपको निकाल लेना है। कैसे, 18,000 को 5% से गुणा कर लेना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसी तरीके से आपको 7% की वैल्यू भी निकाल लेनी है। 18,000 का 7% कितना हो जाएगा, 1,260 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको निकाल लेना है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया कि 1 वर्ष बाद उसे 1,060 रुपये प्राप्त हुए ब्याज के रूप में। ठीक है, तो जो धनराशि उसे प्राप्त हुई है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो आपको इसे यहाँ पे बीच में लिख लेना है, जैसे हम एलिगेशन मेथड में यहाँ पे बीच में एक वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे देखिए सॉल्व कर लेंगे हम घटा के। तो 1,060 में से 900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 160 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी तरफ भी घटा लेंगे। 1,260 में से 1,060 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है दोस्तों, ये हमेशा अनुपात में होती है एलिगेशन मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम काट के छोटा कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और इन दोनों को 2 से काट लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इस तरफ 10 आ जाएगा और इस तरफ 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने 5% पर 10 रुपये उधार दिए थे, तो यानी 7% पे कितने दिए थे, 8 रुपये उधार दिए थे। ठीक है, लेकिन ये रुपयों में नहीं है, ये अनुपात की वैल्यू है। ठीक है, रुपयों में हमें कितना बताया गया कि 18,000 रुपये कुल धनराशि है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात में भी हम देख लेते हैं कि कुल धनराशि कितनी होगी। यहाँ पे देखेंगे तो 10 जमा 8 यानी 18 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यानी अनुपात में वैल्यू कितनी है, 18, और रुपयों में 18,000 है। ठीक है, यानी कि ये इसका 1,000 गुणा है। तो हमें क्या करना होगा, इसे 18,000 रुपये बनाने के लिए
1000 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 18,000 रुपये आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे 1000 से गुणा करने पर आंसर मिल रहा है तो इन दोनों को भी 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैंने 1000 से गुणा कर दिया। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि उसने 5% पे कितनी धनराशि दी थी, 10,000 रुपये, और 7% पे कितनी दी थी, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और हमसे सवाल में 7% वाली धनराशि को पूछा गया है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि उसने 8,000 रुपये 7% की दर पे उधार दिए थे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 18 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि समान दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 18 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो हमसे पूछ रहा है कि वो 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। यानी हमें ज़्यादा गुना पहले बता दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमसे कम का गुना पूछा गया यानी 3 गुना का पूछा गया है। तो इस सवाल को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक वही लगेगी जो पहले सवाल में लगी थी। m-1 ऊपर लिखेंगे और नीचे भाग कर देंगे n-1 से, ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे समय से यानी कि t से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि m वो वैल्यू होती है जो हमसे पूछी गई होती है, यानी कि 3 गुना पूछी गई है, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 - 1 और नीचे वो लिखेंगे जो हमें दिया गया है। यहाँ पे 4 गुना पूछा गया यानी बताया गया हमें, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। और समय कितना है, 18 वर्षों का समय है, तो यहाँ पे t की जगह पे 18 लिख देंगे। तो देखिए ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 और गुणा में 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से मैं 18 को काटूंगा तो 6 पे कटेगा, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि 12 वर्षों में वो धनराशि 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 30 वर्षों में बढ़कर 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 30 वर्षों में बढ़कर 5 गुना हो जाती है और हमें ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो देखिए इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, यहाँ पे हमें दर बतानी है तो मैं आर लिख दूंगा, ठीक है। दर को रेट बोलेंगे तो यानी आर लिख लूंगा। अब देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी, यहाँ पे आपको लिखना है n-1, ठीक है, और नीचे इसे भाग कर देना है समय से यानी टाइम से, और गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। तो ये आपकी वो शॉर्ट ट्रिक होगी जिससे आपकी दर निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पे n क्या है, वो धनराशि 5 गुना हो रही है, ठीक है। तो यानी n की वैल्यू 5 हो जाएगी और समय हमें 30 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 - 1 लिख लेंगे और नीचे भाग में समय 30 वर्ष दिया हुआ है और इसे गुणा कर देंगे 100 से। देखिए यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 4/30 और गुणा में 100 आ जाएगा। अब इसे काट के सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगी, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 × 10 यानी 40 आ जाएगा और नीचे भाग में 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3 से इसे काटेंगे तो पहले तो ये 13 पे कट जाएगा, ठीक है, और एक शेष बचेगा और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ब्याज की दर कितनी आ गई, 13 सही 1/3% आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12.5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में बढ़कर स्वयं की 7 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 12.5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो यानी कि हमें समय बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, यहाँ पे समय को मैं टाइम बोलूँगा तो t लिख लेंगे, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, n-1, और इसे भाग कर देंगे दर से यानी r से और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है।
जो शॉर्ट ट्रिक हमने पिछले सवाल में देखी थी दोस्तों, ये वही वाली शॉर्ट ट्रिक है। बस हमने यहाँ पे क्या किया है, आर पहले ऊपर था और टाइम जो था वो नीचे था, ठीक है। बस इनकी जगह बदल दी है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे समय बताना है तो समय को ऊपर ले आए, दर हमें दी गई है। अब देखिए एन की वैल्यू क्या होती है कि जो धनराशि है वो 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 - 1 लिख देंगे और दर हमें कितनी दी हुई है, 12.5%, ठीक है। तो इसे भाग कर लेंगे 12.5 से और गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और नीचे 12.5 आ जाएगा, ठीक है, और गुणा में 100 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 12.5 है इसका पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 और आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो ऊपर 4 आ जाएगा, और इसे 25 से काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। अब 5 से 10 को काट देंगे तो 2 पे कटेगा। अब देखिए दोस्तों इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और 24 दूनी 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 48 वर्ष का समय लगेगा उस धनराशि को 7 गुना होने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में बढ़कर 8,700 रुपये और 8 वर्षों में बढ़कर 10,320 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि है जो 5 वर्षों में बढ़कर 8,700 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में बढ़कर 10,320 रुपये हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमें 2 मिश्र धन दिए गए हैं और हमें क्या बोल रहा है कि हमें वो धनराशि बतानी है, यानी हमें मूलधन बताने के लिए बोल रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है और 8 वर्ष बाद की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है समय में, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यानी कि समय में कितनी वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 वर्ष, ठीक है। और देखिए रुपयों में कितनी वृद्धि हो रही है, इसके लिए क्या करेंगे, 10,320 में से 8,700 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रुपयों में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे आपको मिलेगा 1,620 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इन दोनों को आपको घटा के देखना होगा तो आपको कितना मिलेगा, 1,620 रुपये मिलेगा, ठीक है। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि 3 वर्ष में हमें कितना साधारण ब्याज मिल रहा है, 1,620 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमें वो धनराशि बतानी है, इसके लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे 5 वर्ष बाद का मिश्र धन दिया हुआ है और 8 वर्ष बाद का मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कोई सी भी एक वैल्यू ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 वर्ष वाली वैल्यू ले रहा हूँ कि 5 वर्ष में जो मिश्र धन है वो कितना है, 8,700 रुपये है, ठीक है। अब देखिए मिश्र धन हमें दिया हुआ है, ब्याज हम पता कर लेंगे कि 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। अगर 3 वर्ष में 1,620 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, ये कैसे निकालेंगे। पहले आपको क्या करना है, 3 को 3 से भाग कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये 1 वर्ष का ब्याज बन जाएगा और फिर इसे 5 वर्ष का ब्याज बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा और 5 से इसका गुणा होगा तो यहाँ पे 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसा हमने इस तरफ 3 से भाग किया है तो रुपयों को भी 3 से भाग कर देंगे और इसे 5 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये आपको जरूर करना है, जैसा आपने लेफ्ट साइड में किया है वही आपको राइट साइड में भी करना है। तो देखिए 3 से इसे काटेंगे तो पहले ये 5 पे कटेगा, फिर 4 पे कटेगा और एक 0 लग जाएगा, ठीक है। यानी हमें 540 को 5 से गुणा करना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2,700 रुपये, ठीक है। यानी कि हमें 5 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 2,700 रुपये। हमारे पास ब्याज आ गया 5 वर्ष का, हमारे पास मिश्र धन भी है, ठीक है। तो देखिए मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, 8,700 रुपये मिश्र धन है, ठीक है। अब मिश्र धन के अंदर क्या क्या होता है, एक तो हमारा मूलधन होता है यानी कि प्रिंसिपल होता है, और दूसरा ब्याज होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ब्याज तो हमने निकाल लिया कि 2,700 रुपये तो इसमें से ब्याज है, ठीक है। तो मूलधन कितना रह गया, 8,700 में से 2,700 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मूलधन कितना है, 6,000 रुपये है। तो दोस्तों देखिए हमसे
वो धनराशि पूछी गई थी, यानी मूलधन पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 6,000 रुपये। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।